जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम आपको वेलकम करते हैं कोड नेटवर्क में। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले थोड़ा-सा रिकैप कि हमने कल किस बारे में बात की थी। कल हमने मीडिया के बारे में बात की थी, हमने इमेज टैग की बात की थी, हमने आई फ्रेम की बात की थी, वीडियो, ऑडियो और साथ में एंकर टैग की बात की थी। और हमने आपके ज़िम्मे एक असाइनमेंट लगाई थी, उम्मीद करता हूँ आपने वो की होगी। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे होंगे ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स के बारे में और इन लाइन एलिमेंट्स के बारे में। HTML की पूरी नॉलेज होने के लिए ज़रूरी है कि आपको ब्लॉक और इन लाइन एलिमेंट्स का पता होना लाजमी है। तो ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? वो एक तो उनकी खासियत होती है, वो न्यू लाइन से शुरू होते हैं। पूरी की पूरी लाइन जो है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जितनी जगह उनको मिलती है सारी जगह घेर लेते हैं। जब हम इसे प्रैक्टिकल करेंगे तो आप ये देख रहे होंगे। अब हमारे पास कौन कौन से होते हैं? हमारा जो हेडिंग का टैग है वो भी हमारा ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स है। पैराग्राफ हो गया, हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट होगी, टेबल हो गया, डिव हो गया। डिव के बारे में हम बहुत बात करने वाले हैं आने वाली थोड़े वक्त में। डिव के बारे में हम बहुत बात करने वाले हैं इस लेक्चर में। इनलाइन एलिमेंट्स की बात करें तो इनलाइन एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि सिर्फ उतनी ही जगह लेते हैं जितनी उनको ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा वो जगह नहीं लेते। और इनके अंदर हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं, हमारे पास एक बोल्ड का टैग हो गया जो कि हमने पहले लेक्चर में यूज़ किया था। उसके बाद हमारे पास टेबल डाटा हो गया, हमारे पास एंकर टैग हो गया, इमेज का हो गया या स्पैन हो गया। अब स्पैन और डिव दोनों एक ही जैसा काम करते हैं। क्या काम करते हैं इनको हम करके देखेंगे। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि स्पैन जो है वो इनलाइन एलिमेंट है और हमारे जो डिव होता है वो ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स होते हैं। हम इन दोनों को यूज़ कर रहे होंगे। तो आइए इनको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स किस तरह से जगह अपनी पूरी की पूरी घेर रहे होते हैं और इन लाइन एलिमेंट्स किस तरह से वो उतनी ही जगह लेते हैं जितनी उनको ज़रूरत होती है। तो आइए प्रैक्टिकल करते हैं इनको। सबसे पहले हम हेडिंग की बात करते हैं। हेडिंग H1 लगाता हूँ और हेडिंग हमारा जो है वो ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स है। तो मैं करता हूँ दिस इज़ हेडिंग। उसके बाद साथ में मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, लेट्स सपोज P, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज़ पैराग्राफ। अब मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। अब यहाँ पर देखें, मैं इसे इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ आपको ताकि चीज़ें आपको साफ़ नज़र आएँ। जैसे ही मैं इस पर हवर करता हूँ तो यहाँ पर देखें हमारी जो हेडिंग है उसने वो जगह तो वैसे ही घेर रखी है जहाँ पर वो है, उसके आगे ये जितनी भी जगह बच रही है वो सारी की सारी उसने अपने इर्द गिर्द में ले ली। तो ये सारी जगह उसने घेर ली और जो हमारा पैराग्राफ था वो न्यू लाइन में शुरू हुआ है। ऊपर वाली जितनी भी आगे स्पेस थी हमारी वो सारी की सारी H1 ने कवर कर लिया। इसी तरह हमारे पास जो पैराग्राफ है वो भी एक हमारा ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स है। वो भी क्या कर रहा है कि आगे जितनी भी जगह उसे मिली उसने सारी की सारी ऑक्यूपाई कर ली। चलिए अब हम थोड़ा इनलाइन एलिमेंट्स को प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इनलाइन एलिमेंट में हमारे पास एंकर टैग था, मैं एंकर को यूज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं रैंडम सा कोई भी टेक्स्ट दे देता हूँ। मैं यहाँ पर हैश लगा देता हूँ किसी भी URL की जगह। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज़ URL। उसके बाद मैं एक और एलिमेंट यहाँ पर लिखता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इमेज लिखता हूँ और इमेज के अंदर मैं सोर्स दे देता हूँ इमेज का, कोई भी इमेज मैं दे देता हूँ, लेट्स सपोज इमेज, और मैंने यहाँ पर एक इमेज लगा दी। अब इसके अल्टरनेटिव में मैं दे देता हूँ लेट्स सपोज दिस इज़ इमेज। अब ये अल्टरनेटिव क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो हमारा लिंक था और जो हमारी पिक्चर है वो एक ही लाइन में आ रही है। अब ये क्योंकि एक पिक्चर है एक हमारा टेक्स्ट है तो ये थोड़ा ऊपर नीचे नज़र आ रहे हैं, ये दोनों एक ही लाइन में। मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये हमारी सिंगल लाइन है। ये हमारे पास जो हमारा URL था उसने इतनी ही जगह ऑक्यूपाई की है जितनी उसे ज़रूरत थी और बाकी हमारी ये फिग है तो वो उतनी ही जगह ले रही है जितनी उसे ज़रूरत है। आगे का जो एरिया है इस तरफ की अगर हम बात करें इससे आगे की, तो आगे का एरिया सारा का सारा हमारे पास खाली है, जबकि हेडिंग के मामले में ऐसा नहीं था। हेडिंग ने आगे की सारी जगह कवर कर रखी थी, इसी तरह पैराग्राफ ने भी सारी जगह कवर कर रखी थी। तो आइए अब हम थोड़ा बात करते हैं डिव के बारे में कि डिव क्या होता है और डिव को हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ पर मैं फ़िलहाल के लिए इनको रिमूव करता हूँ और यहाँ पर देखिए मेरे पास एक पैराग्राफ है। मैं एक और पैराग्राफ लिखता हूँ, दिस इज़ सेकंड पैराग्राफ, और इसी तरह से मैं एक और पैराग्राफ बनाता हूँ, लेट्स सपोज दिस इज़ थर्ड पैरा, और मैं एक और पैराग्राफ बना देता हूँ, दिस इज़ फोर्थ पैरा। अब मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो
तो यहाँ पर देखिए मेरे पैराग्राफ जो है 4 वो यहाँ पर लाइन में आ रहे हैं। अब हमने पहले लेक्चर में एक बात की थी कि हम अगर चाहें तो अपने पैराग्राफ को कोई कलर दे सकते हैं, हेडिंग को चाहे तो कलर दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखें मेरे जो पैराग्राफ है मैं इसे एक कलर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसे कलर देता हूँ एक्वा। मैं करूँगा स्टाइल, अगेन कलर, और फिर कलर में मैं इसे दे रहा हूँ एक्वा। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखें मेरा जो पी का कलर है पैराग्राफ का वो चेंज हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी पैराग्राफ है, यहाँ पर मैंने 4 पैराग्राफ बनाए, मैं चाहता हूँ सबको ना कलर एक्वा मिल जाए। अब एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं इंडिविजुअली हर एक को अलग-अलग कलर दूँ। मैंने पी को दिया, फिर सेकंड पैराग्राफ को दूँ, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो ये काम थोड़ा लेंथी हो जाता है। हम क्या करते हैं, हम इसको आसान करते हैं। तो यहाँ पर काम आता है हमारे डिव का। डिव क्या करता है, वो खुद कुछ नहीं करता, वो एक कंटेनर होता है और उस कंटेनर के अंदर हमारे बाकी एलिमेंट्स आ जाते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें मैं क्या करता हूँ, हमारे पास सबसे पहले मैं इसे ख़त्म करता हूँ और यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ अपना डिव। ये हमारा डिव का टैग है, ये खुद कुछ नहीं करता, सिर्फ ये कंटेनर होता है। और इसे मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने एक डिव के अंदर ये 4 पैराग्राफ रख दिए, चारों के 4। अब अगर मैं इसे सेव करूँ और इसका आउटपुट मैं आपको दिखाऊं तो आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करूं, यहाँ पर देखें मैं इसे करता हूं इंस्पेक्ट, जाता हूं यहाँ पर, तो अब ये पूरा का पूरा जो है मेरा ये एक डिव के अंदर बंद हो चुका है। मेरा पूरा पैराग्राफ, ये 4 पैराग्राफ थे मेरे, वो चारों के चारों एक डिव के अंदर आ गए। अब मैं एक डिव को जब कोई कलर दूंगा तो ये चारों पे अप्लाई होगा। देखें कैसे होगा ये। मैं इसे करता हूँ क्रॉस, जाता हूँ अपने एडिटर में और मैं इस डिव को कोई ना कोई कलर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसे स्टाइल करता हूँ और मैं इसे कलर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसे बैकग्राउंड कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर मैं इसे एक्वा दे रहा हूँ। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखें अब मेरा जो बैकग्राउंड कलर था वो मैंने अप्लाई डिव पे किया। अब डिव क्योंकि मेरा एक कंटेनर था, तो अगर मैंने डिव पे कोई कलर अप्लाई किया है तो उसके अंदर जितने भी मेरे पास टैग्स हैं वो कलर उन सब पे अप्लाई होगा। तो मैंने डिव पे अप्लाई किया और देखिए मेरा बैकग्राउंड जो है वो चारों के चारों पैराग्राफ का सेम आ गया, जो कि मैंने डिव में रखा था। तो ये डिव का फ़ायदा होता है। अब डिव चूँकि हमारे पास एक ब्लॉक लाइन एलिमेंट है तो देखिए उसने सारी जगह ऑक्यूपाई कर ली है। मैं इसे इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। जी यहाँ जाते हैं। अब यहाँ पर देखें उसे जितनी भी जगह मिली उसने सारी की सारी ऑक्यूपाई कर ली। अब डिव का हमारे पास एक अल्टरनेटिव होता है विच इज़ स्पैन। स्पैन का भी वही काम है जो डिव का काम है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि डिव जो है वो ब्लॉक लाइन एलिमेंट है और जो स्पैन है वो इनलाइन एलिमेंट है। अब हम थोड़ा एक स्टेप आगे जाते हैं और बात करते हैं अपने पूरे वेब पेज के बारे में। हमारा जो वेब पेज होता है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर हमारा हेडर होता है हमारे वेब पेज का, हेडर के नीचे हमारा मेन पार्ट आता है, मेन हिस्सा, और लास्ट में हमारे पास आता है फुटर। तो आइए एक छोटा सा ना एक पेज बनाकर देखते हैं कि किस तरह से हम ये चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे रेज़ कर देता हूँ, लेट मी रेज़ इट, और फिर इसके बाद मैं यहाँ से शुरू करता हूँ अपना कोड लिखना। लेट्स सपोज मैं पहले हेडर की बात करता हूँ। हेडर में मैं एक हेडिंग दे देता हूँ और इस हेडिंग में मैं लिख देता हूँ कोड नेटवर्क। कोड नेटवर्क अगेन मेरा हेडर हो गया। अब मैं इसके अंदर मेन लिखता हूँ। मेन के अंदर क्या होगा, मेरी बॉडी होगी। लेट्स सपोज मैं इसमें ना कोई पैराग्राफ लिख देता हूँ और उसमें लॉरिम का यूज़ करता हूँ। अगेन फिर से मेरे पास वही स्क्रॉल आ रहा है और मैंने आपको पहले लेक्चर में बात की थी कि अगर आप इस स्क्रॉल को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे सेटिंग में, कमांड पैलेट, और फिर टॉगल वर्ड रैप। इससे क्या होगा, ये हमारा जो स्क्रॉल बार आ रहा था ना वो ख़त्म हो जाता है। अब ये मेरा मेन पार्ट हो गया। उसके बाद मेरे पास आ जाता है मेरा फुटर, और फुटर के अंदर हम इन्फो दे रहे होते हैं कॉन्टैक्ट की, या और भी कुछ हो सकता है वेबसाइट के, आप जाकर एक्सप्लोर करें खुद से उनके फुटर कैसे होते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ना एक पैराग्राफ लिख देता हूँ, या हम एक हेडिंग का इस्तेमाल करते हैं विच इज़ H2, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखें ये पूरा पेज तो नहीं है, लेकिन ये एक लेआउट है कि किस तरह से ना आपका पेज जो होता है वो क्रिएट हो रहा होता है। तो आपका जो भी हेडर होता है, ऊपर वाला हिस्सा वेबसाइट का, वो हम हेडर में लिख रहे होते हैं। जो दरमियान वाला हमारा मेन पार्ट होता है वो हम मेन में लिख रहे होते हैं, और आखिर में जो फुटर होता है ना वो हम फुटर में ही लिख रहे होते हैं, आखिर वाला हिस्सा।
तो इसमें ना हम एक और चीज़ का यूज़ करते हैं जो कि हमें HTML5 प्रोवाइड करता है, विच इज़ नेविगेशन बार। मैं हेड के बाद ना एक नेविगेशन बार बनाता हूँ, विच इज़ नेव। अब नेविगेशन बार के अंदर मैं कुछ लिंक रख दूंगा। लेट्स सपोज मैं एक एंकर टैग बनाता हूँ। अब इसके लिए ना मैं चंद एक न्यू फाइल्स बनाता हूँ। लेट्स सपोज मैं जाता हूँ अपने फोल्डर पे, ये मेरा फोल्डर है, मैं यहाँ पर न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ और एक फ़ाइल बना लेता हूँ hello.html। और इस फाइल के अंदर ना मैं कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसके अंदर लिख देता हूँ H1 की हेडिंग में और लिख देता हूँ hello HTML। ये मेरा एक पेज हो गया। अब मैं जाता हूँ वापस, मैं एक और फाइल बनाता हूँ और इस फाइल को मैं नाम दे देता हूँ contact.html। हम अपनी जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं ना तो उसमें ऐसे ही काफ़ी सारे पेज बना रहे होते हैं। तो मैंने एक और फाइल बना ली। अगेन मैं इसके अंदर भी कुछ लिखता हूँ। H1 में मैं इसमें लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट पेज। मैं इसे भी कर लेता हूँ सेव। हमने जो hello HTML फाइल बनाई थी मैं उसे भी सेव कर लेता हूँ और जाता हूँ अपनी इंडेक्स फाइल में। अब मैं क्या करूँगा, मेरे जो href है यहाँ पर मैं लिंक दूंगा अपनी उन दोनों पेजेस का। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिंक देता हूँ अपनी hello.html का, hello.html, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोई भी नाम, go to hello। लेट्स सपोज go to hello। मैं एक और एंकर टैग बनाता हूँ और उसके अंदर मैं लिंक दे देता हूँ अपनी contact.html का, तो contact.html, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ go to contact पेज। अब मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखें मेरे पास एक नेविगेशन बार आ चुका है। अब यहाँ पर चंद एक चीज़ें हैं। मैं अगर आपको एक और वेबसाइट दिखाऊँ, जैसे हमारे पास विजुअल स्टूडियो की है, तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो विजुअल स्टूडियो की वेबसाइट है उसका अगर आप नेविगेशन बार देखें यहाँ पर, तो ऊपर जितने भी हमारे पास लिंक आ रहे हैं ना तो उनके दरमियान में एक खाली स्पेस भी आ रही है। यहाँ पर देखिए खूबसूरत सा लेआउट है। तो ये जितना भी चीज़ें हैं ये हम सारी कवर कर रहे होंगे, लेकिन ये क्योंकि डिज़ाइनिंग का पार्ट है तो ये हम CSS में कवर कर रहे होंगे अभी, क्योंकि नेविगेशन बार जो है, नेव का टैग जो है वो HTML का हिस्सा है, तो इसलिए यहाँ पर बताना ज़रूरी है। बाकी जो डिज़ाइनिंग का पार्ट है वो हम CSS में कवर कर रहे होंगे और ऐसी खूबसूरत सी वेबसाइट हम बना रहे होंगे। हमारा एक प्रोजेक्ट भी होगा इसमें। तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे वापस। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं गो टू हेलो पे क्लिक करता हूँ तो ये सीधा मुझे ले गया मेरे हेलो पेज पे। मैं वापस जाता हूँ और जैसे ही मैं कॉन्टैक्ट पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ले गया अपने मेरे कॉन्टैक्ट पेज पे। तो इस तरह से हम एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट हो रहे होते हैं। मैं वापस जाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो नेव का टैग है ना ये इनलाइन है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर एक नेव बार लिखा, उसके बाद जब दूसरा लिखा तो वो उसी लाइन में आ रहा है। अगर तो ये ब्लॉक लाइन एलिमेंट होता तो दूसरा मेरा न्यू लाइन में चला जाता। क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है तो ये आपस में एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं एक ही लाइन के ऊपर। और हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं हमारे CSS में कि हम ब्लॉक लाइन एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं इनलाइन एलिमेंट में, और इन लाइन को चेंज कर सकते हैं ब्लॉक लाइन एलिमेंट में। तो जब हम CSS पे पहुंचेंगे तो हम ये सारी चीज़ें डिस्कवर कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमने जो कुछ किया उसे आप प्रैक्टिकल कीजिए, खुद से कीजिए, चीज़ें एक्सप्लोर कीजिए, ताकि आपकी एबिलिटी जो है एक्सप्लोर करने की वो इंक्रीज़ हो। और साथ के साथ हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और हम आपसे मिलते हैं कल। सो कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।